नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है इसका 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें इसमें फैक्टराइज करना है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी करी है क्यूब की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी से होगा। इसमें क्लियरली आप देखो सारे जो टर्म्स हैं वो सारी कौन सी हैं, प्लस की हैं। तो ये a³ a + b का क्यूब इस आइडेंटिटी से होगा। a + b का होल क्यूब क्या होती है, एक्सपेंशन a³ + b³ प्लस, मैंने बताया था इसको कैसे करना है, 3ab + 3ab लिख लो। उसके बाद एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। अब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो आप देखिए यहाँ पे a आपके पास क्या है, 8a। तो अब हम ये देखेंगे 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। तो 2a का होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस, अब ये वाली टर्म्स आप लिख लो, 3a² b + 3ab²। अब यहाँ पे a क्या है आपके पास, a आपके पास 2a है। तो हम इसमें a की जगह पे क्या रखेंगे, 2a। जो फर्स्ट नंबर है वो a है, जो सेकंड नंबर है वो b है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, यहाँ पर b, यहाँ पर 2a, यहाँ पर b। तो अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में देखो, अब ये वाली फॉर्म में आ गई है ये इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, a की जगह पे आपके पास है 2a और b की जगह पे आपके पास b है। ये हो गया होल क्यूब। ये आ गए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे क्यूब है तो आप इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। इसको इस तरह से आप लिखोगे। ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। अभी देखो कि पहला जो पार्ट है, टर्म सारी सेम है, बस इसमें क्या किया है, नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव का मतलब इसमें आपकी जो आइडेंटिटी लगेगी वो माइनस वाली लगेगी, a - b का होल क्यूब। वो क्या होता है, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। जहाँ पर b ऑड नंबर में है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ b इवन पे है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब a की जगह सबसे पहले देखो 8a³, 8³ हो गया 2 का, 2a³ माइनस, तो ये हो गया 2a³ b का होल क्यूब माइनस, आपके पास फॉर्मूला है 3a² b + 3ab²। a आपके पास है यहाँ पर 2a, b है b, 2ab। अब ये वाली फॉर्म ये है सेम, तो आपको क्या लिखना है, a आपकी जगह आपके पास है 2a - b का होल क्यूब। 3 फैक्टर्स हो गए, 2a - b, 2a - b, 2a - b। ये आपका 3 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। 27 - 125a³ - 135a + 225a²। तो अब इसमें 27 किसका क्यूब होता है, 3 का,
3 का होल क्यूब माइनस 125 क्यूब होता है 5 का, 5a का होल क्यूब माइनस, आपके पास आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a आपके पास है 3 स्क्वायर, b आपके पास है 5a प्लस 3, a आपके पास 3 है और b आपके पास 5a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकल के, आपके पास क्या निकल के आया है, a और b। तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब लिखना है। a आपके पास 3 हो गया और b आपके पास 5a हो गया। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 4, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब इसमें फिर से देखेंगे 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब माइनस 27 3 का क्यूब, ये हो गया 3b क्यूब माइनस, उसके बाद आइडेंटिटी आपकी होती है, आइडेंटिटी आप जब एग्ज़ाम होगा तो आपको आइडेंटिटी ये बिल्कुल लिखनी है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो पहला होगा a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो आपके पास a हो गया 4a, b हो गया 3b, 4a माइनस 3b होल क्यूब। तो ये आ गया आपका आंसर 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और ये 4a माइनस 3b आपका आंसर आ गया। मेन इसमें आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, a प्लस b का होल क्यूब। चलिए करते हैं 5th पार्ट, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। हमारा एम इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में a और b फाइंड आउट करना, उससे ही आपका सारा क्वेश्चन निकल आता है। तो 27 हो गया आपका 3 का क्यूब, 3p होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब माइनस, फिर आपके पास आइडेंटिटी में क्या आता है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस की 2 टर्म है तो ये माइनस की ही आइडेंटिटी लगेगी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया 3a स्क्वायर b, 3 यहाँ पर, a आपके पास है 3p स्क्वायर, b आपके पास है 1/6 प्लस 3, a आपके पास 3p है और b आपके पास 1/6 का होल स्क्वायर। तो आपने लिखना है a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो आपके पास ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। आई होप ये क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।